राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लॉन्च की विश्वकर्मा योजना, देश को समर्पित किया यशोभूमि। पीएम ने यशोभूमि के उद्घाटन को लेकर कहा, कुछ दिन पहले हमने देखा कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इस परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ा रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार 13,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर पारंपरिक कौशल वाले समुदायों से जुड़े लोगों की मदद करेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का भांडा फोड़कर वहां से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इतिहास में 17 सितंबर एक खास तारीख है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक संसद की विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था यानी कांग्रेस कार्य समिति ने यह मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण स्थल पर तेजी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च के बाद यहां से मिसाइल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खुद को निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई और कहा कि वह आगे की लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मतलब देश की परंपराओं, संस्कृति, अतीत और उसके भविष्य से है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में चलते ई रिक्शा में धमाके के बाद आग लग गई। हादसे में ई रिक्शा में बैठी 3 सवारी बुरी तरह से झुलस गई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा होते ही छात्र संगठनों व उनके प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह प्रचार के लिए उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला सड़कों पर दौड़ रहा है और पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और हैंडबिल उड़ते नजर आ रहे हैं, उससे इस साल भी डूसू चुनाव का खर्च करोड़ों का रहने वाला है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर पीएम मोदी ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च एवं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। इस अवसर पर पीएम ने समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना दी। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहाँ हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है।
और यशो भूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गति शक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहाँ मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से कम समय में ये यहाँ पहुंच पाएंगे। यहाँ जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। भारत मंडपम और ये यशोभूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है, जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पा करके ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। देश भर में बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में आज विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल विश्वकर्मा एकता मंच, फर्नीचर ब्लॉक व पूर्वांचल विश्वकर्मा पूजा समिति टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर द्वारा विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। पूजा उपरांत प्रसाद वितरण व प्रीति भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान डीआईडी न्यूज संवाददाता ने विश्वकर्मा एकता मंच के चेयरमैन ठाकुर अजय सिंह से बात की और इस संदर्भ में उनके विचार जानने का प्रयास किया। हर साल की भांति इस वर्ष भी 22वां विशाल विश्वकर्मा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है, जो पिछले 22 वर्षों से हमारी समिति आयोजन कर जिसका करती आई है विशाल विश्वकर्मा एकता मंच। और पिछले 22 वर्षों से हम लोग फर्नीचर ब्लॉक कीर्तिनगर में बाबा विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हर वर्ष इसी 17 सितंबर को ही धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही 6 बजे से बाबा विश्वकर्मा की पूजा शुरू हो जाती है। फिर पूजा भजन कीर्तन के साथ साथ दोपहर में भंडारा वितरण और शाम को सांस्कृतिक एवं धार्मिक झांकियों का आयोजन होता है। और पूरी हमारी मार्केट एसोसिएशन, फर्नीचर ब्लॉक एसोसिएशन, विशाल विश्वकर्मा एकता मंच, हमारे समिति के सभी सदस्यगण हर वर्ष इसमें लग करके बाबा की पूजा होती है और पूरा धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होता है। अशोक विहार फेज 1 में 2 पार्कों का सौंदर्यीकरण निजी प्रयासों से किया गया। इन पार्कों में आरोग्य वन के रूप में एक पार्क को विकसित किया गया है, जिसमें योग की मुद्राओं को दिखाया गया है, और दूसरे पार्क में बच्चों का पार्कों के प्रति रुझान बढ़े उसके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं पेड़ बचाओ का संदेश भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय निगम पार्षद योगेश वर्मा के अलावा डॉक्टर महेंद्र नागपाल, पूर्व विधायक वीरेंद्र गोयल, जिला अध्यक्ष व क्षेत्रीय निवासी भारी वर्षा के बावजूद उपस्थित रहे। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के पावन अवसर पर यूपी के लखनऊ में आज पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर और शिल्पकार हैं। उन्होंने कहा कि अनेक अलग अलग क्षेत्रों के कारीगरों ने अपनी प्रतिभा से सभी की जरूरतों को पूरा किया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया
और विश्वकर्मा जयंती की सभी को बधाई दी। साथियों, भारत की उस संपन्नता और अमीरी के पीछे वैसे तो बहुत ही सारे कारण हैं, लेकिन मेरे अनुसार उनमें एक महत्वपूर्ण कारण हमारे कारीगर हैं, हमारे शिल्पकार हैं, जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लोहे का काम करने वाले हमारे लोहार बंधु, लकड़ी का काम करने वाले हमारे बढ़ई बंधु, हाथ से कपड़े बुनने वाले हमारे बुनकर भाई, जैसे अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कारीगरों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और क्षमता के माध्यम से हम सब की आवश्यकताओं को तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने और पूरी दुनिया के व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान इस भारत को बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आप सभी कारीगर जो यहाँ मौजूद हैं, शिल्पकार, कामगार बंधु, इन सभी के पूर्वजों ने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। 2014 में जब हमें आप सबका आशीर्वाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तो हम सभी ने सरकार में आने के साथ ही यह सुनिश्चित किया कि हम भारत की इस महान विरासत और भारत की इस महान परंपरा को समृद्ध बनाने की दिशा में जिस हद तक हमको काम करना होगा, हम काम करेंगे। हम इसको पुनर्जीवित करेंगे अपने हुनर हाट और उस्ताद योजना जैसे अनेक प्रयासों के माध्यम से। आपकी विरासत को न सिर्फ संरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि आप जो सामान बनाएं उसकी भारत तथा देश दुनिया की मार्केट में डिमांड बढ़े, यह भी सुनिश्चित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी यदि मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहा है कि देश की जो जरूरत की चीजें हैं वो भारत में ही बने, और इससे भारत के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, और हम आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की ओर भी तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि उद्योग धंधे करने के लिए नए तौर तरीके से आप सभी परिचित हों, और ट्रेनिंग का मतलब कि सरकार आपको नई नई चीजें सिखाएगी, पर इसके साथ साथ यह भी सही है जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे बाजार भी बदल रहे हैं और लोग बदल रहे हैं, और साथ ही लोगों की जरूरतें भी बदल रही हैं। साथियों, गहना तो क्या, अब मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव, चौराहों की दुकान पर अब हंसिया, कुदाल और फावड़े भी बड़ी कंपनियों के द्वारा निर्मित बिक रहे हैं। और ऐसे में आप सभी बहनों भाइयों को भी इस बात की जरूरत है कि आप नई नई चीजें सीखें, नए आप तकनीक अपनाएं और अपने काम को आप सभी आगे बढ़ाएं। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसलिए सरकार इस चीज की व्यवस्था कर रही है कि आपको यह सब चीजें सिखाई जाएं, आपको यह सिखाया जाए कैसे कम से कम पूंजी लगाकर आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। यह सिखाने की व्यवस्था पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से है। बहनों भाइयों, हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हम जनता की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, हम जनता की समस्याओं को समझते हैं, और उसका समाधान करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जो भारत दुनिया के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए आशा की एक नई किरण है। G20 के अभी हाल ही में संपन्न हुए समिट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। आज जब प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, अपनी शुभेच्छा और अपनी शुभकामना उनके प्रति हम सब व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत के हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई योजना को शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, इस अवसर पर देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति हम सबके सामने हुई है। वे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद भी हैं। लखनऊ की विकास को सदैव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी की राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अद्भुत कार्य उन्होंने
अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व और कृतित्व से किया है। इसके लिए लखनऊ वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस योजना के माध्यम से हर जिले के कामगारों को प्रशिक्षण देकर उनके हुनर और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने संबोधित करते हुए पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामना दी। सीएम शिवराज ने कहा कि बहनों की जिंदगी को बदलना उनका उद्देश्य है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भू आवासीय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को फ्री में पट्टा देकर रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा, जिससे कि कोई गरीब बिना जमीन के ना रहे। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। वो स्वस्थ और प्रसन्न रहकर देश का नेतृत्व करें और दुनिया को भी दिशा दिखाएं, खूब यशस्वी हो, यही प्रार्थना है। और मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। हर एक दुनिया में आता तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं, आपकी तकलीफें दूर करूं, आपकी कष्ट और परेशानी खुद पी जाऊं और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाऊं। देखो, मैंने कई बार कहा कि सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अच्छा आप बताओ, आपको आपका परिवार लगता हूं कि नहीं? बोल के बताओ, लगता हूं कि नहीं? मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, भैया हूं और बेटे बेटियों का मामा हूं। अब उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बने, तो योजनाएं कई, लाडली बहना उसमें से एक है। लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा, बताओ, हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे, बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है। जमीन, जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है, आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो, सबके लिए है योजना। परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया कि एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है, मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहाँ फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में नगर निगम देहरादून द्वारा आयोजित स्वच्छता लीग मैराथन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल और मां गंगा से प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। आज दुनिया में भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। इस मैराथन दौड़ में जो कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हो रही है, ऐसे प्रतिभाग करने वाले सभी मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत ही यहाँ प्रातःकाल मुझे बताया गया कि 5 बजे से आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इतने जोश के साथ, इतने नई ऊर्जा के साथ आप सब लोग एक नया मुकाम हासिल करने के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को और ऊर्जा प्राप्त हो, इस दौड़ में सम्मिलित हुए। भाइयों बहनों, हम सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड पूरा हो गया। 9 साल प्रधानमंत्री जी के रूप में काम करते हुए उन्होंने देश को एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां हम सबको दी हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान, सम्मान, पहचान हर दिशा में बढ़ी है और हर भारतवासी आज गर्व से कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। यह नया भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, आज विश्व के अंदर भारत की साख बढ़ी है। आपने देखा होगा कि 21 जून को भी हम लोग प्रत्येक ग्राउंड पर और केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मैदान पर योग दिवस मनाया जाता है। यह हमारे भारत की पहचान को और सुदृढ़ करने का काम, पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर अंतिम कार्यक्रम जो G20 समिट का समापन समारोह हुआ, हमने देखा कि किस प्रकार से पहले इस प्रकार के जो G20 जैसी जो समिटें हुआ करती थी, वो समिटें कुछ एक शहरों तक सीमित हो जाया करती थी या बड़े बड़े शहरों में ही होकर खत्म हो जाया करती थी। पहली बार हमने देखा कि G20 की 200 से भी बड़ी बैठकें देश के विभिन्न कोनों पर आयोजित करवाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से हुआ। भाइयों बहनों, और इस G20 की समिट में पूरे दुनिया के लोगों ने भारत के पोटेंशियल को देखा, भारत के सामर्थ्य को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के अंदर हो रहे विकास को देखा कि भारत आज इतना सामर्थ्यवान हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकें किसी भी जगह पर आयोजित करवा सकता है। हमारे राज्य के अंदर भी एक बैठक नहीं, 2 बैठक नहीं, बल्कि 3 G20 की समिट हमारे उत्तराखंड के अंदर भी आयोजित हुई। मैं आज प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, इस वर्ष 2023 को जो हमारा श्री अन्न है, जिसको आज पूरे विश्व के अंदर पहचान मिल रही है, इस इनिशिएटिव को लेने का काम भी किसी और ने नहीं किया, बल्कि इस इनिशिएटिव को लेने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बाबा बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ जी से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, माँ गंगा से, भगवान टपकेश्वर जी से कि भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। मैं आज आप सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने का, भगवान उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक
उनका नेतृत्व हमारे देश को प्रदान होता रहे, यही शुभकामना करते हुए मैं आप सबका भी धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जयंती व राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर पलवल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी को विश्वकर्मा जयंती की बधाई दी व पीएम मोदी को उनके जन्म दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आधुनिक विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से हजारों युवाओं को कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिक और उनके आश्रितों के लिए कई घोषणाएं भी की। मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से आप सब की ओर से ये प्रार्थना करता हूँ। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है। भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधौला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। हम जो चारों तरफ अपने यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल, जिसको कहना चाहिए जड़ में, अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं। हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने, तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबब सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कहा था, बहुत से जीवन के अंदर चीजों का व्याख्या होती है, उन्होंने श्रम की व्याख्या की थी कि वास्तव में श्रम ही जीवन है। अगर कोई आदमी श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण से न केवल हमारा अपना भला व्यक्तिगत होता है, हम परिवार तो पालते ही हैं, लेकिन परिवार पालने के साथ साथ हम प्रदेश और देश, इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। कुशल कारीगर के नाते, कुशल श्रमिक के नाते अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और परिवार में जो अपने और सदस्य हैं उनके लाभ के लिए, भलाई के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनका लाभ आप उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।